शाहिद साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल मैच के दौरान कमेंट्री में जब मैंने सुना कि श्रीलंका मैच जीतेगा और फाइनल में चला जाएगा तो थोड़ी मुझे हैरत हुई इस बात पे, क्योंकि पॉइंट्स टेबल भी स्क्रीन पे आ जाएगा। मैच जीतने के बावजूद भी श्रीलंका का इस पॉइंट्स टेबल में तीसरा नंबर है। नेट रन रेट अभी भी, ऑल्दो उन्होंने ये मैच जीता और अच्छी तरह से जीता, 22 बॉलों पहले ख़त्म किया ये मैच, लेकिन -1.32 ये नेट रन रेट है श्रीलंका का और वो अभी भी तीसरे नंबर पर है। क्या कहेंगे? बड़ा इम्पॉर्टेंट था उनके लिए कि उनका जो सबसे अच्छा प्लेयर है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, पाथुम निसानका, वो रन्स बनाए। टॉप ऑफ द ऑर्डर उसने आके 98 की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। आखिरी गेंद पे वो चौका लगा के सेंचुरी बनाना चाहता था लेकिन वो छक्का हो गया। उसको उसके ऊपर मायूसी भी बहुत हुई होगी कि एक T20 की इंटरनेशनल सीरीज़ उससे मिस हो गई। लेकिन जीत ज़्यादा अहम होती है, टीम की पर्सनल कारकर्दगी से ज़्यादा अहम होती है और श्रीलंका ने सही वक्त पर यह मैच जीता है। अब उन्हें अगले मैच में जीतना ज़रूरी है। अगर वो जीत जाएंगे पाकिस्तान से तो वो फाइनल खेलेंगे। हार गए वो तो जाहिर है उनका नेट रन रेट इतना बुरा है कि वो जिम्बाब्वे से ऊपर नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है। रऊफ भाई की तरफ बढ़ते। रऊफ, मुझे ये बताइएगा कि जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि जीत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि दे डिपेंड टू मच ऑन निसांका चले तो वो परफॉर्मेंस उनकी ऐसी लग रही है कि वो जीतने वाली टीम दिखाई दे रही है। तो वो क्या ज़्यादा ही डिपेंड करते हैं अपने इस बैटर पे? जी, थोड़ा सा रिपीट करेंगे अगर क्वेश्चन? मैं कह रहा हूँ निसांका की परफॉर्मेंस उनके लिए बड़ी मैटर करती है। जब वो चलते हैं तो श्रीलंका जीतता है। देखिए, मेरा ख्याल है कि डिपेंड इसलिए करते हैं कि और ज़्यादा कोई इतने ज़्यादा इन्फॉर्म बैट्समैन इनकी टीम में है नहीं है। एक दो प्लेयर्स हैं जिस तरह निसांका और या कुशाल डिसल्वा, अगर ये परफॉर्म करते हैं तो श्रीलंका बाज़ दफ़ा मैचेस को वन साइडेड ख़त्म कर देता है। जिस तरह आपने लास्ट मैच में देखा कि 146 रन चेज़ कर रहे थे और उनके ये निसांका ने बैटिंग की और 15 या 16 ओवर्स में उन्होंने मैच को फिनिश कर दिया। तो फिर इसके असल में चीज़ ये है कि अगर बात दफ़ा आपके जो ओपनर्स हैं अगर ये दोनों आउट हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल इनकी टीम में इतनी कोई डेप्थ रहती नहीं है। ना तो इनका मिडिल आर्डर उसको सर्वाइव कर सकता है और ना ही इनका जो लोअर मिडिल आर्डर है उसमें ही कोई इतनी डेप्थ है कि वो मैच को लेके चले। तो इसलिए हमें लगता है कि जब तक ये दो प्लेयर हैं जिसमें कुशाल मेंडिस है, निसांका है और उसके बाद कुशाल परेरा है, कुछ हद तक असरंगा को आप कह सकते हैं, तो अगर ये अपना इनपुट डालें तो फिर श्रीलंका अच्छा चेज कर देता। मगर काफ़ी अरसे से ये जो 3-4 प्लेयर्स हैं ये भी कोई आउट ऑफ कलर है, तो उसमें एक अच्छा मेरा ख्याल है कि बड़े टाइम पे ये निसांका का फॉर्म में आना श्रीलंका के लिए बहुत खुशाइंद है, क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें ये दोनों स्कोर करते हैं तो फिर इनका अच्छे चांसेस हो जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलने। बिल्कुल ठीक है। तो जो टॉपिक छेड़ दिया है रऊफ ने उसी की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल में कौन जाएगा? अगर श्रीलंका ये मैच जीतता है पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं तो वापसी का टिकट कटाएगा और जिम्बाब्वे पाकिस्तान से फाइनल खेलेगा। तो कल का ये मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाहिद साहब, ये फाइनल में जाना, फाइनल खेलना, ये ट्राई सीरीज जीतना, ये सब एक रास्ता है। इट्स अ पाथवे टू द वर्ल्ड कप, जो कि अब बहुत ही करीब है। तो तैयारियों के हवाले से पाकिस्तान टीम को अब कल के मैच में क्या करना चाहिए, उनकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है? वी आर ऑलरेडी थ्रू टू द फाइनल, तो हमारे लिए कल का मैच क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपके ख्याल में? देखिए, इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन जहाँ पे आप ये सोच के जाते हैं कि हमें हर सूरत में ये फाइनल जीतना है, हर सूरत में ये ट्राई सीरीज़ जीतनी है, तो फिर आप नई चीज़ें बिल्कुल नहीं कर पाते। आपने बहुत सी चीज़ें अभी नई करनी है, नई सीखनी है, लेकिन अब तो उसका वक्त आपके पास नहीं है। अब आपके पास एक तो ये 2 मैच हैं और फिर 3 मैच T20 इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे भी आप कोशिश करेंगे कि जीत जाएं। बायलैटरल सीरीज़ में आपको नई चीज़ें ट्राई करनी होती हैं, आपको अपने नए जो भी प्लान्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना होता है। बहुत कोशिशें की हैं माइक हैसन ने और उन्होंने अपने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आकर, वो जब ट्राई सीरीज़ शुरू हो रही थी उस वक्त मैंने उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने कहा हाँ हमें अपना अंदाज़ा है कि हमारी 15 कौन से होंगे। विकेट कीपर का एक सबसे बड़ा मेन चीज़ थी जो उनको सॉल्व करनी थी। उन्होंने उस्मान को इस ट्राई सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में ट्राई किया है। अब अगर उस्मान खान ही उनका विकेट कीपर चॉइस है तो उसको भी आगे रखें, आगे खिलाएं। शेड्यूल आ गया T20 वर्ल्ड कप का और पहले 2 मैच ही पाकिस्तान के बड़े तगड़े होंगे। नेदरलैंड से पहला मैच है जो बड़ी ख़तरनाक टीम है, पहले वो हमारे काम आती रही है हमेशा। साउथ अफ्रीका को उसने 2022 में हरा के हमें सेमीफाइनल में पहुंचाया था। अब हमें वो यकीनन आंखें दिखाएगी कि हम आपके काम आते रहें। तो ट्राई सीरीज़ में जो नई चीज़ें करनी थी या ट्रायल एंड एरर अब वो ख़त्म हो गए। अब आप फाइनल जीतने की तरफ जाएंगे।